देखिए देखिए आपकी बिल्कुल बिल्कुल होता क्या है जब से 2014 के बाद से इस देश के अंदर में एक अजीब सी राजनीति देखने को मिलती है। अब वॉर कहीं भी होता है, अमेरिका टैरिफ अगर हमारे देश पे 150% लगा देता है तो जिम्मेदार कौन होता है पता है? विपक्ष। इस सत्ता पक्ष वाले विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, और अगर वो टैरिफ कम कर देता है तो सत्ता पक्ष वाले कहते हैं हमारी क्रेडिट है। कमाल का बात है भैया, फिर भी 18% अमेरिका ने लगा रखा है। अब 125% अगर लगाया है तो क्रेडिट कौन लेगा बताइए सोलर पे। इसी तरह से वॉर जब होता है, जिससे अभी ईरान का, इजराइल का, अमेरिका, गल्फ कंट्री में ये जो तूफान मचा हुआ है, निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, मारे जा रहे हैं, तो युद्ध तो कभी किसी समस्या का समाधान है नहीं। जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से? विपक्ष। यही तो आप शो करना चाह रहे हो कि देश में कुछ होगा तो विपक्ष जिम्मेदार हो जाएगा। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? क्या मीडिया जिम्मेदार नहीं है? क्या आपका मीडिया नहीं चाहता कि आप पैनलिस्ट बुलाएं? हम तो चाहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई उत्तर प्रदेश देश के अंदर में सारा मुस्लिम हमारा भाई है, जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है। हमारी सोच उनकी सोच एक जैसी है। लेकिन मैं देखता हूं होता क्या है, मुस्लिम प्रवक्ता चाहिए, माहौल बनाना है, मुस्लिम प्रवक्ता चाहिए टीवी डिबेट में। ये कौन माहौल बना रहा है? देश के अंदर कौन है जो मीडिया हाउस इस तरह का माहौल बनाते हैं? इसमें तो किसी की आवाज नहीं निकलती। क्यों मुस्लिम प्रवक्ता चाहिए भाई? हम में उनमें कोई अलग है क्या? नहीं, हम दोनों भाई भाई हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं दूसरे वही मैं सोचा, कल तक तो आप बोल रहे थे कि आप ठाकुर नेता हैं, प्रवक्ता। ये कहां से हो गया? ये कब हो गया जी? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं समझ गया आपका गर्व से कहता हूं, मैं क्षत्रियों, हिंदुस्तानी हूं, मुस्लिम। मैं समझ गया आपका एंगल, समझ हमारी उनकी, हमारा उनका भाई है। आपका तीर किस तरफ था मैं समझ गया। तो सवाल उठता है कि सारी जिम्मेदारी विपक्ष को, मेरी बात सुने, सारी जिम्मेदारी विपक्ष की होती है, सत्ता पक्ष की और मीडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है प्रभु, आप भी तो अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। इस उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में आपने देखा सिया समुदाय सबसे ज्यादा रहता है, उसके बावजूद भी कितना शांतिपूर्वक उन्होंने अपना विरोध जताया और अपने घर चले गए। यही हमारे हिंदुस्तान की खासियत है। अब इसमें तो अच्छा हुआ तो इसमें तो सबको बोलना चाहिए अच्छा हुआ। अब सवाल उठता है कि कभी किसी की अगर हत्या होती है, किसी की मौत होती है, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि मानवता जिंदा रहनी चाहिए, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। इस तरह के युद्ध से मानवता का कत्ल हो रहा है, मानवता की हत्या हो रही है। हमारे अपने लोग बाहर फंसे हुए जो रोजगार करने गए हुए हैं, वो अपने कितने लोग ऐसे हैं जो होली में अपने घर नहीं आए, अपने माँ बाप से नहीं मिल पा रहे, वहां फंस गए हैं। ये हमारी आपकी चिंता होनी चाहिए। हमारी आपकी चिंता विपक्ष हो जाता है, सत्ता पक्ष की चिंता। ये दिक्कत की बात है। ओके प्रेमदादा काउंटर ना। ओके अनुराग जी, मैंने आपको टाइम दिया, ओपनिंग कमेंट से भी बहुत लोग बोले नहीं। ओके प्रेमदादा रशीदी जी और अनुराग भदौरिया दोनों का जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला जी, प्रेमदादा, रत्नाकर जी आ रहा हूं, टीना जी आ रहा हूं, रोहित जी आ रहा हूं, जबा जी आ रहा हूं। ऐश्वर्य जी, बहुत स्पष्ट है कि भारत जो है खाड़ी देशों में इस समय मौजूद लगभग 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब ऐसे में अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया तो विपक्ष जिम्मेदार है। ये किसने कहा? किस मूर्ख ने कहा? किसी ने नहीं कहा। कुछ लोगों की कल्पना है कि नहीं साहब, सब विपक्ष को कह दिया जा रहा है। तो कृपा करके किसी भी बात को कहने के पहले चिंतन कर लें कि कौन कैसी बातें कर रहा है। कोई नहीं कह रहा है ईरान पर अगर इजराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया तो भारत के विपक्ष की क्या भूमिका हो सकती है? कोई भूमिका नहीं हो सकती है, और दूर दूर तक कोई भूमिका नहीं है। ना कोई आरोपित कर रहा है। मित्र, पता नहीं आपको कौन से स्वप्न में आप जीते हैं कि आपको इसमें भी लगता है कि भारत की मीडिया भारत के विपक्ष को आरोपित कर रही है। कोई नहीं कर रहा है आरोपित, यहाँ विषय ही नहीं है। यहाँ सीधा सा मामला है कि हम जो भारतीय खाड़ी देशों में बसे हुए हैं, इस समय जो युद्ध के हालात हैं, इस युद्ध के हालात में उनको सुरक्षित रखना और सुरक्षित आवश्यकता पड़ने पर भारत लाना, क्या इस प्राथमिकता से बड़ी प्राथमिकता और हमारी कोई हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। अब जहाँ तक 2 देशों के बीच में युद्ध है, वो दोनों देशों के अपने अपने मसले हैं, वो युद्ध कर रहे हैं, उसमें हम क्यों कूद पड़े? भारत बहुत स्पष्ट तौर पर जानता है और ये कहता है, और तमाम मंचों से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं जी। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं संयम की। हम दोनों पक्षों से आशा करते हैं कि मानवता के दृष्टिकोण से वो युद्ध से दूर रहें।
आदरणीय मोदी जी एक नहीं तमाम मंचों पे कह चुके पर हैं लेकिन इस बार कोई सुन नहीं रहा है प्रेम दादा। किसी भी समस्या के समाधान का मार्ग नहीं है। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक सब मिसाइलें धैर्य धैर्य, ऐसा नहीं है, ईरान नहीं कर रहा है। अगर यरूशलेम या मैं आपको वहां की तस्वीरें दिखाऊं, इजराइल की, वो तेल दोनों अवीव तरफ से चल रहा की, है। कोई जगह नहीं। अगर ईरान दुबई में होटलों पे मार रहा है तो इजराइल वहां पे, और फिर ईरान, अब ये ऐसा चल रहा है। और आज ईरान ने दोनों तरफ से चल रहा है सूर्य जी। नहीं, पर ऐसे में इसलिए हम भारत दोनों पक्षों से संयुक्त भारत ने करते अपनी हैं। भारत की न्यूट्रलिटी सोनिया गांधी से बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही है? हम अपना, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट। हम पहले अपना स्वार्थ देखेंगे, अपने लोगों की सुरक्षा देखेंगे। देखिए उनको हर जगह जो है अपने वोट बैंक की तुष्टीकरण के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। उनको भारत के राष्ट्रीय हितों से, भारतीय नागरिकों के हितों से, भारत के हितों की बजाय उनको वोट बैंक के तुष्टीकरण से कांग्रेस का हित कैसे सध जाए, ओके। इस सस्ती राजनीति से ऊपर वोट ही नहीं पाते हैं। उनका संकट है वो 10 सेकेंड वो सस्ती राजनीति से ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। 10